हेलो बच्चों, नमस्कार जी। आप सभी का जीएस भाई राजेंद्र सर के यूट्यूब चैनल में स्वागत है। और आइए शुरू करते हैं आज का टॉपिक। आज का टॉपिक है हमारा क्या, पार्श्वनाथ। कल की क्लास में हमने जैन धर्म पढ़ा था, तो जैन धर्म के बारे में हमने समझा था। और जैन धर्म में अब हम पढ़ेंगे पार्श्वनाथ को, ठीक है। हाँ, जैन धर्म में जैसा हमने देखा था कि जैन धर्म में कुल कितने तीर्थकर हुए, तो 24 तीर्थकर हुए। उन 24 को हमें पढ़ने की आवश्यकता नहीं है, हमें पढ़ना है महत्वपूर्ण। तो हमारी ये पार्श्वनाथ के बारे में हम पढ़ेंगे। इसके बाद हम महावीर स्वामी के बारे में पढ़ेंगे। तो पार्श्वनाथ पार्श्वनाथ के बारे में देखेंगे तो इनके पिता का नाम है, इनके पिता पिता कौन है, अग्रसेन। अग्रसेन, ठीक है। अग्रसेन जो काशी के राजा थे। कहाँ के राजा थे? काशी के राजा, ठीक है। ध्यान रखना है कि पिता कौन हो जाएंगे, काशी के राजा हो जाएंगे। माता का नाम इनके क्या हो जाएगा, वामा हो जाएगा। पिता का नाम अग्रसेन, माता का नाम माता वामा। इनकी पत्नी का नाम, तो पत्नी का नाम इनकी हो जाएगा प्रभावती। क्या नाम हो जाएगा? प्रभावती, ठीक है। इनकी एक पुत्री थी, तो पुत्री का नाम देख लेते हैं। पुत्री पुत्री अड़ोजया, अड़ोजया प्रियदर्शनी। क्या नाम था इसका? अड़ोजया प्रियदर्शनी, ठीक है। ये ध्यान रखिएगा। और इनके दामाद थे, दामाद जमाली। ये इनके दामाद भी थे। और साथ ही साथ सॉरी सॉरी सॉरी, ये पुत्री हमने महावीर स्वामी के बारे में देख लिया। ये सॉरी, ये इनके जो है इतना ही मिलता है। ये जो मैंने आपको पुत्री का नाम बताया, ये हम महावीर स्वामी के बारे में पढ़ेंगे। हाँ, थोड़ा हम पार्श्वनाथ पढ़ रहे हैं, थोड़ा सा यहाँ ध्यान रखिएगा कि माता का नाम वामा, पत्नी का नाम प्रभावती, ठीक है। हाँ, और वो जो हमने पुत्री और दामाद देखा वो हमारे महावीर स्वामी के हैं, तो दिमाग से थोड़ा सा हट गया था, ठीक है। ध्यान रखिएगा, पिता अग्रसेन, माता वामा, पत्नी कौन हो जाएंगी? प्रभावती हो जाएंगी, ठीक है। ये 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 23वें तीर्थकर माने जाते हैं। ये 23वें तीर्थकर तीर्थकर माने जाते हैं, ठीक है। जैन धर्म में कुल कितने तीर्थकर हैं? तो 24 है। ये कौन से माने जाते हैं? तो ये 23वें नंबर के तीर्थकर आपका माने जाते हैं, ठीक है। इनका जो काल था महावीर स्वामी से 250 वर्ष पहले था। हम इतना जानने की आवश्यकता नहीं, सिर्फ महत्वपूर्ण चीजों को हम जानेंगे, ठीक है। आइए, तो इतना नोट कर लीजिएगा, आगे बढ़ते हैं, ठीक। तो ध्यान रखना है, पिता अग्रसेन, माता वामा, पत्नी प्रभावती, और ये 23वें तीर्थकर माने जाते हैं। तो आपसे पूछा जा सकता है कि 23वें तीर्थकर कौन थे? तो 23वें तीर्थकर हो जाएंगे आपके पार्श्वनाथ हो जाएंगे, ठीक है। आइए अब आगे देखते हैं, अगला पॉइंट देखेंगे। तो 83 दिन की घोर तपस्या के बाद कहा जाता है इनके बारे में कि 83 दिन की घोर तपस्या के बाद, घोर तपस्या के बाद समेत पर्वत पर इन्हें ज्ञान की प्राप्ति हुई। इन्हें ज्ञान की प्राप्ति हुई, ठीक। ये पॉइंट भी ध्यान रखना है कि इनको कहाँ ज्ञान की प्राप्ति हुई? तो समेत पर्वत पर, ठीक है। हाँ, किस पर्वत पर? समेत पर्वत पर। और कितने दिन की? तो 83 दिन की घोर तपस्या के बाद इन्हें ज्ञान की प्राप्ति होती है। ये पॉइंट जो है जरूर याद रखिएगा, ठीक है। और इन्होंने क्या किया? 70 वर्षों तक प्रचार किया। ये भी ध्यान रखना है। जैन अनुश्रुतियां हैं, उनके अनुसार जो है इन्होंने इन्होंने 70 वर्ष तक धर्म का प्रचार किया, ठीक। धर्म का प्रचार किया। तो ध्यान रखना है कि पार्श्वनाथ को 83 दिन की घोर तपस्या के बाद ज्ञान की प्राप्ति होती है, और इन्होंने 70 वर्ष तक धर्म का प्रचार किया, ठीक है। जैन ग्रंथों में पार्श्वनाथ को जैन ग्रंथों में जैन ग्रंथों में पार्श्वनाथ को पार्श्वनाथ को
पुरुषाद नियम, पुरुषाद नियम कहा गया है, पुरुषाद नियम कहा गया है। ठीक है, ध्यान रखना है कि जैन ग्रंथों में इन्हें क्या कहा गया है, तो जैन ग्रंथों में पार्श्वनाथ को पुरुषाद नियम कहा गया है और इनके अनुयायियों को निर्ग्रंथ माना जाता था। इनके जो अनुयायी थे यानी इनको मानने वाले, तो इनके अनुयायी अनुयायी इनके अनुयायी को निर्ग्रंथ 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 माना जाता था। ठीक है, इनके अनुयायियों को क्या माना जाता था, निर्ग्रंथ माना जाता था। नोट कर लीजिएगा, आगे बढ़ते हैं। ध्यान रखना है कि 83 दिन की घोर तपस्या के बाद इन्हें सम्मेद पर्वत पर जो है, ठीक है, ज्ञान की प्राप्ति होती है। 70 वर्ष तक प्रचार किया। जैन ग्रंथों में पार्श्वनाथ को पुरुषाद नियम कहा जाता है और इनके अनुयायियों को निर्ग्रंथ माना जाता है। आइए अगला पॉइंट देखते हैं और ये पॉइंट नोट करते हुए चलिएगा, आपके एग्जाम के लिए बहुत ही यूजफुल है। ठीक है, ध्यान रखना है। तो अब अगला पॉइंट है कि इन्होंने अपने अनुयायियों को चातुर्याम शिक्षा प्रदान की। ठीक है, चातुर्याम शिक्षा दी। और वो हम देखेंगे कि चातुर्याम शिक्षा क्या होती है। ठीक है, या चातुर्याम शिक्षा, या अगर मैं साधारण भाषा में कहूं तो चातुर्याम शिक्षा, या इसे आप 4 प्रकार के आचरण भी कह सकते हैं। 4 आचरण, ठीक है, 4 आचरण प्रदान किए। ठीक है, ध्यान रखना है कि इन्होंने अपने अनुयायियों को चातुर्याम शिक्षा या 4 आचरण प्रदान किए। और वो हम क्या है, हम देखेंगे चारों को जैन ग्रंथ में, हम देखेंगे, सब पढ़ेंगे चातुर्याम शिक्षा, फिर इसमें महावीर स्वामी आएंगे तो 5वां आचरण जोड़ देंगे। ठीक है, तो वो बन जाएगा पंच महाव्रत बन जाएगा, लेकिन हम उसको देखेंगे महावीर स्वामी में। तो पहला है आपका सत्य। चातुर्याम शिक्षा में पहला क्या है, सत्य, सदा सत्य बोलना। ठीक है, सदा सत्य बोलना, ये इनकी पहली शिक्षा थी चातुर्याम शिक्षा में। कौन से, सत्य, यानी सदा सत्य बोलना। दूसरा हो जाएगा आपका अहिंसा, दूसरा हो जाएगा अहिंसा। ठीक है, अहिंसा में हम कह सकते हैं कि जैसे प्राणी है, ठीक है, तो प्राणियों की हिंसा ना करना, या जीवों की हिंसा ना करना, जीवों की हिंसा ना करना। ठीक, ये हो जाएगा आपका दूसरा चातुर्याम शिक्षा के, यानी चातुर्याम शिक्षा के अंतर्गत दूसरा आचरण हो जाएगा। तीसरा हो जाएगा अस्तेय। तीसरा क्या हो जाएगा, अस्तेय। अस्तेय का मतलब हो जाएगा चोरी ना करना, चोरी ना करना। ठीक है, ये हो जाएगा तीसरा शिक्षा हो जाएगा जो चातुर्याम के अंतर्गत आती है। चौथा देख लेंगे तो अपरिग्रह, अपरिग्रह। ठीक है, अपरिग्रह का मतलब क्या हो जाएगा कि संपत्ति ना अर्जित करना, संपत्ति ना अर्जित करना। ठीक है, ये हो जाएंगे चातुर्याम शिक्षा। अभी इसमें 5वां जोड़ देंगे, कौन, ब्रह्मचर्य। महावीर स्वामी आएंगे, ब्रह्मचर्य जोड़ देंगे, और उसी को कह देते हैं जैन धर्म में पंच महाव्रत कह देंगे। तो हम महावीर स्वामी के समय देखेंगे ये 4 शिक्षा किसने दी, पार्श्वनाथ ने दी। ध्यान रखना है। ठीक है, ये आपको जरूर ध्यान रखना है कि चातुर्याम शिक्षा किसने दी, पार्श्वनाथ ने दी। और कौन सी है, सत्य, यानी सदा सत्य बोलना, अहिंसा, जीवों की हिंसा ना करना, तीसरा अस्तेय, चोरी ना करना, चौथा अपरिग्रह, संपत्ति ना अर्जित करना। ठीक है, ये 4 प्रकार की शिक्षा पहले से चली आ रही थी। फिर महावीर स्वामी आएंगे तो इसमें 5वें, यानी 5वां शिक्षा जोड़ेंगे जिसे ब्रह्मचर्य कहते हैं, और वही बन जाएगा आपका जैन धर्म के पंच महाव्रत। ठीक, ये ध्यान रखिएगा। और स्टार बना के एक पॉइंट यहाँ पर कि महावीर स्वामी के माता पिता, महावीर स्वामी के माता
पिता, माता पिता, पार्श्वनाथ के अनुयायी थे। ठीक है, ये स्टार बना के लास्ट में पॉइंट जरूर लिख लीजिएगा कि जो महावीर स्वामी के माता पिता थे वो पार्श्वनाथ के अनुयायी थे। तो बच्चों आज हमने पार्श्वनाथ को कंप्लीट कर लिया, कल हम पढ़ेंगे महावीर स्वामी को। क्लास आपको पसंद आए तो वीडियो को लाइक करिएगा, शेयर करिएगा, सोशल मीडिया में जो भी आप हैंडल चलाते हो, फेसबुक, व्हाट्सएप, हर जगह जरूर इसको शेयर करिएगा और अपने दोस्तों को भी शेयर करिएगा। ज़्यादा से ज़्यादा बच्चों को जोड़ने की कोशिश करिए ताकि वो भी इस क्लास का फायदा ले सकें। तो चलिए मिलते हैं कल, आपसे महावीर स्वामी पढ़ेंगे। तब तक के लिए धन्यवाद। जय हिंद, वंदे मातरम।